हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने जो हमने पिछली क्लासेस पढ़ी थी 10th क्लास में बहुपद के बारे में, उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मैथ्स में। तो हमने पिछली क्लास में बहुपद में जो पढ़ा था, आपको उस क्लास को पहले ध्यान से समझना है। एक एक पॉइंट को ध्यान से आपने नोट कर लिया होगा, फिर आगे की एक क्लास देखनी है। तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ग्राफ कैसे बनता है, हम कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा हमने बहुपद के बारे में। ज्योमेट्रिक मीनिंग मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि हम किसी बहुपद को दो तरह से दर्शा सकते हैं, एक तो अलजेब्रिक रूप से, बीजगणितीय रूप से, और एक ज्यामितीय रूप से। तो हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं हम बहुपद का जो शून्य निकालते हैं। बहुपद के शून्य का आपने पढ़ा होगा, बहुपद के शून्य किसे कहते हैं? किसी बहुपद में x का वह मान जिसपे बहुपद का मान 0 हो जाता है, उसे बहुपद का शून्य कहलाता है। अपने पिछली क्लास में ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। इसी तरह से हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये निकलेगा कि बहुपद का जो शून्य है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के शून्य। बहुपद का शून्य क्या होता है? बहुपद का शून्य, बहुपद के शून्य उसे कहते हैं कि x का वह मान जिस पे किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य कहते हैं। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्या मतलब है? ज्योमेट्रिक मीनिंग से मतलब है कि इस बहुपद के शून्यकों को हम x एक्सिस और y एक्सिस पे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, इस पर लाइन किस तरह से खींचते हैं। और ये जो बहुपद है ये x और y एक्सिस को कितनी कितनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, इसके बारे में यहाँ समझेंगे। तो मैंने जो आपको पिछली क्लास में बताया था कि x अक्ष जो होता है, x अक्ष पे y का मान 0 होता है, x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। और मैंने बताया था y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है। ये मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में। मैंने आपको बताया था साथ में कि ये मान लो ये कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस है। और यदि मैं इस अक्ष पे चल रहा हूं, यदि मैं केवल इस अक्ष पे चल रहा हूं, तो ये समझोगे y x का मान क्या होगा? 0। यदि मैं केवल ऊपर ऊपर चल रहा हूं तो समझो किसका मान 0 होगा? x का मान 0 होगा। तो यदि मैं x अक्ष पे चलूंगा तो y 0 होगा, और y पे चलूंगा तो x 0 होगा। ये बात मैंने समझा दी थी। मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, इसे हम मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु कितने होता है? 0,0। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था यदि मान लो मैं यहाँ से और यहाँ तक 3 चला, कितना चला यहाँ से यहाँ तक? 1 2 3 चला। तो जो इस पॉइंट के निर्देशांक हो गए, कोऑर्डिनेट निर्देशांक बताए थे मैंने, वो कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट के यहाँ से यहाँ तक कितने चले? 3। तो कौन से एक्स पे चले? एक्स एक्स पे। तो एक्स एक्स पे 3 चले, और जब भी मैं एक्स एक्स पे चलूंगा तो वाई वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। और मैंने आपको बताया था जब भी कोई निर्देशांक होता है, निर्देशांक कब बनता है? जब हमें x और y दोनों की वैल्यू का पता हो। तो x एक्स पे जितना चल रहा है वो वैल्यू रख दो, और y पे अगर हम कुछ नहीं चल रहे तो समझ लो 0। इसी तरह यदि मैं y पे चल रहा हूँ, मान लो मैं ऊपर चल रहा हूँ और यहाँ 1 2 3 4 यहाँ तक चला और यहाँ रुक गया, तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो गए? इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो गए? तो निर्देशांक बनाने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि पहले x का मान पता हो फिर y का। तो निर्देशांक बनाना, तो x का मान लिखो पहले। हम कोई से भी x पे चल रहे हो, आपको पहले x का मान ही लिखना है, फिर कोमा लगा के y का मान लिखना है। तो हम कौन से x पे चल रहे हैं? y x पे। तो x का मान क्या होगा? यहाँ x का मान होगा 0। y x पे कितना चले? 4 तक। तो x का मान 0, y का मान 4। यहाँ x का मान कितना था? x पे 3 और y का मान 0। तो ये तो कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है कि हम किस अक्ष पे चल रहे हैं, उसी के हिसाब से हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। यदि मैं नेगेटिव में चलूंगा, माइनस में चलूंगा, -1 -2 -3, तो इधर की तरफ चलूंगा। और यदि y के नेगेटिव में चलूंगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे -1 -2 -3। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दी। तो आपको इस चीज को ध्यान से समझ लेना है। अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, जरा ध्यान से समझेंगे किस तरह से ग्राफ बनता है।
ये पॉइंट 0 है, मान लो ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है। इसी अगर मैं ऊपर बात करूं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, 6। और नेगेटिव में -1, -2, -3, -4। ये मैंने सभी एक्सिस के बारे में जो बिंदु है कौन से खींच दिए। अब जरा आपको ग्राफ बनाने के लिए किस तरह से ग्राफ बनाना है, किसका बहुपद के शून्य होगा, तो उसके लिए आपको एक बात समझनी है। आपको एक क्या देगा, एक ग्राफ, एक बहुपद देगा। बहुपद किसी भी प्रकार का हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद भी हो सकता है, त्रिघाती बहुपद भी हो सकता है। तो आपको जिस तरह का बहुपद देगा वो उसी के आधार पर हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद का एक उदाहरण के आधार पर ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। तो मैं आपको एक उदाहरण ले रहा हूं। मान लो मैंने एक बहुपद लिया, कौन सा बहुपद लिया, x+2 लिया। इसके ऊपर x चर के ऊपर वेरिएबल है, कितनी घात है 1। तो इसलिए कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। जिसके ऊपर एक घात होती है उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो मैंने यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया है। तो ये एक रैखिक बहुपद लिया अपने मर्जी से, और इसे हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, px से। कोई भी एक बहुपद लेंगे और उसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के आधार पर हम किसी भी बहुपद के शून्य का ज्योमेट्रिक मीनिंग समझेंगे। तो बहुपद ले लिया हमने x+2, कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, और हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आपको जो ध्यान से समझना है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। जब भी हमें किसी बहुपद का ग्राफ बनाना होता है तो उस बहुपद में हमें टेबल तैयार करनी पड़ती है, और एक ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम उस चीज को बनाते हैं। कौन सा, जिसे हम बोलते हैं ग्राफ्य विधि। ग्राफ्य विधि के द्वारा ही हम किसी चीज का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड के आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए जो हमें बहुपद दिया है उसमें हमें एक प्रकार की टेबल बनानी पड़ेगी, जरा ध्यान से समझेंगे। हमें सबसे पहले इस बहुपद में ये x है, ये y है, इस तरह से हम टेबल बनाएंगे। हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसमें x का मान 0 रखेंगे। इस बहुपद में x का मान 0 रखेंगे। यदि मैं x का मान 0 रख देता हूं तो x की वैल्यू 0 होने पर तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमें y का मान क्या मिलेगा। अब y कहाँ है इसमें, तो आपको एक बात समझनी है। ये जो हमारे बहुपद बनना है ये क्या है, px से प्रदर्शित करा है बराबर x+2, और जो इसमें x होता है ये वाला x, ये x जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, x अक्ष को। ध्यान से समझिए, ये x जो है x अक्ष को प्रदर्शित करता है, और जो हमें px बनना है ये रिप्रेजेंट करता है y अक्ष। तो आपको समझना है जो y अक्ष है वो यहाँ क्या है, px है, और जो x अक्ष है वो है यहाँ x। तो इस बहुपद में x के जितने भी मान होंगे वो x अक्ष पर होंगे, और जो x के मान रखने पर हमें px का मान मिलेगा वो किसका मान मिलेगा, y अक्ष का। y अक्ष का मतलब y। तो याद रखो y अक्ष का मतलब यहाँ y से है। आई बात समझ। तो कोई भी बहुपद है, जरा ध्यान से समझिए। मान लो कोई बहुपद मान लिया हमने px बराबर x+3, तो जो px होता है वो y के बराबर होता है, y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, y निर्देशांक के बराबर होता है। जो x होता है वो x अक्ष के बराबर होता है। तो जितनी भी x अक्ष का वैल्यू चलेंगे वो तो यहाँ रख जाएंगे, और यहाँ रखने पर जो मान मिलेगा वो y पर होगा। ठीक है, तो ये तो एक उदाहरण मैंने आपको साइड में लिख के दिया।
हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं जो हमारा चल रहा था। बहुपद हमने क्या लिया x+2, उसे किसके बराबर मानना px, और px को हम क्या कह सकते हैं y कह सकते हैं, px को हम क्या कह सकते हैं y, और जो x अक्ष हम कह सकते हैं x अक्ष। आई बात समझ में? तो हम सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं। इस टेबल को बनाने से पहले आप एक काम करें, मैं आपको 0 वैल्यू रख के साइड में दिखा देता हूं पहले। तो x बराबर 0 रखने पर यदि मैं इस बहुपद में x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y का मान कितना आएगा, x की वैल्यू 0 रखने पर y का मान देगा मैं 2, तो y का मान कितना मिला 2। टेबल यहां साइड में बना देते हैं, साइड में यहां x y, ठीक है। इस सारणी के आधार पर हम ग्राफ खींचते हैं। तो ये टेबल आपको ध्यान से समझना है। हमने क्या कहा, x की वैल्यू 0 रखी और x की वैल्यू 0 कहां की, इस बहुपद में जो उसने दिया था। तो x बराबर 0 रखोगे, सबसे पहले अपनी मर्जी से रखे लगते हैं, ग्राफ खींचने के लिए रखा लगता है। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y का मान कितना मिला 2, ठीक है। आप किसी वैल्यू 0 रखे, अब इसी क्वेश्चन में y की वैल्यू 0 रखिए, तो y बराबर 0 रखने पर जब मैं इस बहुपद जो हम मान के चल रहे हैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो y क्या है ये, तो बहुपद हमारा क्या था, y बराबर x+2। तो यहाँ y की वैल्यू 0 रखूंगा तो बचेगा x+2, ठीक है। अगर ये मैं इसे 2 को दे ले आऊं तो x का मान कितना आ जाएगा, निकल गया माइनस कर, क्योंकि 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ क्या हुआ, हमने 2 बार वैल्यू रखी। आपको पॉइंट समझना है, सबसे पहले x 0 रखा तो y का मान मिला +2, अब क्यों हमने y 0 रखा तो x का मान, तो y बराबर 0 रखने का x का मान मिला -2। ये टेबल तैयार हो चुकी है आपकी। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक बहुपद देगा, सबसे पहले हम रैखिक बहुपद लेकर चले, लीनियर प्रोग्रामिंग का सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। इसमें हमने क्या काम कराया, उस बहुपद को px के बराबर मानते हैं, x+2 देगा वो, उसे px मान लो और px को हम बोलते हैं y। आई बात समझ में? फिर हम इस बहुपद के अंदर पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो x की 0 रखने पर x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, हट जाएगी, तो बचेगा क्या 2, और 2 किसके बराबर हो जाएगा y के, तो y का मान आ गया 2। अब इसमें y की वैल्यू 0 रखेंगे ये वाला, तो y की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ तो हम x+2 बचेगा, y वाली टर्म 0 हो जाएगी, 2 को उधर लेकर आएंगे तो 2 उधर आके कैसे हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया -2, और उसे हमने टेबल में लिख दिया। x की वैल्यू 0 पर y का मान 2 मिला और y की वैल्यू 0 पर x का मान -2 मिला। अब आपको इस जो टेबल है इसे ग्राफ पे लगाना है, खींचना है। अब इसे ग्राफ पर कैसे प्लॉट करना है, कैसे ड्रॉ करना है, इसे जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 0 है, तो आपको एक बात मैंने बताई थी, x की वैल्यू 0 कौन सा अक्ष पर होती है, तो x की वैल्यू 0 होती है कि y अक्ष। तो x की वैल्यू 0 पर y का मान कितना मिला 2, तो x की वैल्यू 0 पर y का मान 2 मिला। 2 कहाँ है, ये y का मान 2 मिला, तो y पे देखेंगे y अक्ष पे, तो y का मान कितना मिला 2, तो इस बिंदु के निशान क्या होंगे, x की वैल्यू 0 y का मान 2, x की वैल्यू 0 y का मान 2, तो 0, इस वाले पॉइंट के निशान करते, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2। अब क्या होगा, x की वैल्यू -2 है अगले में, ये कब मिली थी जब y का मान हमने 0 रखा था, तो -2 किधर बैठेगी, कौन सा इसमें x की वैल्यू, तो इस बार x की वैल्यू कितनी है -2, और ये कब है जब y का मान 0 था। तो आप ये बताओ y का मान 0 कौन से अक्ष पे होता है, 0 x अक्ष पे, तो हमें ये जो पॉइंट खींचना है वो x अक्ष पे खींचना है। कहां खींचना है, -2 पे, ये -2 x अक्ष पे कहां ठीक आ गया, तो इस बिंदु के निशान क्या हो गया, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 0, x को। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने खींच लिए हैं। सबसे पहले हम ये दोनों पॉइंट को ग्राफ पर बनाएंगे, कहां बैठेंगे, और फिर इसके बाद हम क्या काम कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स होती है लाइन खींच देंगे, इन दोनों पॉइंट्स होती हुई एक लाइन खींच देंगे। और जो हमने ये लाइन खींची है, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन इस बहुपद की है।
कौन से बहुपद की? रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद जो कौन सा था? px बराबर x+2 या y बराबर x+2। ये जो रैखिक बहुपद हम लेके चले थे, इसका ग्राफ हमने यहाँ खींच दिया। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले x और y एक्सिस बनाने पड़ेंगे, कुछ बिंदु मानने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 इधर भी और इधर भी। फिर हमें करना क्या है? कोई भी बहुपद देगा, उसमें ग्राफिकल मेथड का यूज करना है। x की वैल्यू 0 रखनी है, y का मान प्राप्त होएगा, y की वैल्यू 0 रखनी है, x का मान प्राप्त होगा। इसे इस तरह से टेबल में हम बना सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है? उन पॉइंट्स को यहाँ मानना है और इसे लाइन खींच देनी है। तो ये तो ग्राफ बनाने का तरीका था। अब आपको इसका क्या समझना है? ज्योमेट्रिक मीनिंग। ज्योमेट्रिक मीनिंग किसका? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य का। इसे कैसे समझते हैं? ध्यान सुनिए। आप जरा एक पॉइंट याद रखें, यहां साइड में एक बात समझिए। अलजेब्रिक मीनिंग मतलब बीजगणितीय मीनिंग कैसे निकालते हैं? बीजगणित की तरह से हम किसी बहुपद के शून्यकों को कैसे निकालते हैं? तो बहुपद के शून्य को हम ज्योमेट्रिक मीनिंग से समझने से पहले जरा बीजगणितीय तरीके से समझे, जिसे आपको मैंने पहले समझा रखा था पिछली वीडियो में। तो हमने बहुपद कौन सा लिया? y बराबर या px बराबर x+2 या y ये वाला बहुपद लिया। अब इसे बीजगणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? बीजगणितीय रूप में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, यदि आपके किसी बहुपद के शून्यक निकालने हैं, क्या निकालने हैं? बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं? डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में बोल दी थी कि x का वह मान जिसपे किसी बहुपद का मान 0 हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो इसमें x की क्या वैल्यू रखूं जिसपे इस बहुपद का मान 0 हो जाए, इस px का मान 0 हो जाए? क्या वैल्यू रखी जाए x की? ये वैल्यू ढूंढना के तरीकों को हम क्या बोलते हैं? बीजगणितीय। को बताया था कि यदि आपको किसी बहुपद के शून्यक निकालने हैं, किसी बहुपद के शून्यक निकालने हैं, तो उस बहुपद को 0 के बराबर मान लो। तो हम क्या करेंगे? शून्यक के लिए हम क्या काम करते हैं? इस बहुपद में को जो px हम मान के चले इसे किसके बराबर मान लेते हैं? 0 के बराबर। क्यों मानना? शून्यक निकालने के लिए। तो px की वैल्यू कितनी है? x+2 बराबर 0। 2 उधर जाके माइनस कर लो, x का मान कितना है? -2। तो ये जो x का मान हमें प्राप्त हुआ, ये x का वो मान है जिसे मैं अगर यहां रख दूं, इस x की जगह इस मान को यहां रख दूं, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगी। चाहे रख के देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। यदि मैं x की जो वैल्यू यहां रख देता हूं, तो कितनी रखी जाएगी? -2 + 2 को काट देगा तो बचेगा 0। और यही क्या निकल कर आएगा? बहुपद का शून्य। तो ये क्या है? बहुपद का शून्य है। तो ये जो मैंने शून्य निकालने का तरीका आपको बताया, कौन सी विधि से बताया? बीजगणितीय। अब इसी तरह से हम यहाँ ज्यामितीय विधि से निकालते हैं शून्य। तो शून्य कैसे निकालते हैं? x का मान, वो मान जिसपे बहुपद का मान 0 हो जाता है। वो तो हमें -2 मिला। अब मैं इस तरह से -2 निकाल के दिखाता हूँ आपको यहाँ एक बात समझे। इस ग्राफ पे वो बहुपद के शून्य की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी। x का वो मान जिसपे जो px है, px का मान क्या हो जाए? 0। x की क्या वैल्यू रखो कि px 0 हो जाए? तो px कौन है? px है y एक्सिस। तो y जिसपे 0 हो जाएगा वो x का मान क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्य। जरा समझिए, x का वह मान जिसमें px या y 0 हो जाता है, x का वह मान जिस पर px या y 0 हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। अब एक बात बताओ, y0 कब होता है? y0 कौन से एक्सिस पे होता है? x अक्ष पे। y का मान 0 x अक्ष पे होगा। और y0 होने का मतलब ये क्या है? कि वही बहुपद का शून्यक है। तो एक बात याद रखें कि
कि y का मान 0 कब होता है, जब हम x अक्ष पे चल रहे हो, और जब भी हम x अक्ष पे चलेंगे तो y का मान 0 रहेगा, और वही x अक्ष से ही हमें क्या प्राप्त होगा, बहुपद का शून्य प्राप्त होगा। जरा ध्यान से समझे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ दो बिंदु हमें प्राप्त हुए, पहले इस बिंदु को समझेंगे, इसे कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ y का मान कितना है, 2, जबकि डेफिनेशन क्या कहती है, x का वह मान जिस पर y का मान 0 हो जाता है। तो y का मान 0 कहाँ हो रहा है, y का मान 0 कहाँ हो रहा है, -2 पे। x की वैल्यू -2 पे y का मान 0 हो रहा है। ये बिंदु कहाँ है, यहाँ, ना कि यहाँ। तो y का मान 0 हमेशा कौन सा अक्ष पे होता है, y बराबर 0 x अक्ष पे होता है। तो ये है y बराबर 0, y का मान 0 किस वैल्यू को, x की -2। तो यहाँ इस पॉइंट से आप हर चीज का मतलब निकाल सकते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि y का मान 0 है, x बराबर -2। तो x का वह मान जिस पर y 0 हो जाए क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य। तो क्या इस पॉइंट से, जो मैं यहाँ पॉइंट लिख दूंगा, यहाँ जरा ध्यान से समझिए, -2,0, इस पॉइंट से आपको एक पॉइंट समझ में आएगा कि y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -2। जब x की वैल्यू -2 थी तो y का मान कितना था, 0 था। तो इसका मतलब ये होगा, ये जो पॉइंट है बहुपद की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, बहुपद के शून्य की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या है डेफिनेशन, x का वह मान जिस पर y का मान 0 हो जाए या बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। px या y का मान 0 हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। तो x का किस मान पे y 0 हो रहा, -2 हो रहा है y 0। तो ये जो बिंदु है यही बहुपद का शून्य है। तो यहाँ बहुपद का शून्य क्या है, -2। तो आपको हमेशा एक बात समझनी है इस क्वेश्चन में, इस ग्राफ पे एक बात समझनी है कि x की जिस वैल्यू पे y का मान 0 होगा वही बहुपद का शून्य होगा। मेन पॉइंट y का मान 0 है। और आपको एक बात बताइए, y का मान 0 कौन से अक्ष पे होता है, x अक्ष पे। y का मान 0 x अक्ष पे होता है। और जब याद रखो y अक्ष पे कभी भी y 0 नहीं हो सकता, इस अक्ष पे कभी भी y 0 नहीं होता। y 0 कौन से अक्ष पे होता है, x अक्ष पे। तो हमें शून्य कहाँ प्राप्त होंगे, शून्य हमें हमेशा x अक्ष पे प्राप्त होंगे। तो किसी बहुपद के शून्य x अक्ष पर प्राप्त होते हैं। x अक्ष पे क्यों प्राप्त होते हैं, क्योंकि x अक्ष पे ही y 0 होता है, और जहां y 0 हो जाए वहीं शून्य प्राप्त होता है, उसे ही शून्य कहते हैं। यही शून्य की डेफिनेशन है। तो आपको सीधी सीधी सी आपकी लैंग्वेज में ये समझना है कि ग्राफ पे जो y x अक्ष होता है वहीं हमें शून्य प्राप्त हो सकते हैं, कभी भी इस अक्ष पे शून्य प्राप्त नहीं होंगे, कभी भी y अक्ष पे शून्य प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि y अक्ष पे y का मान 0 नहीं होता है। डेफिनेशन को जरा ध्यान से समझिए। डेफिनेशन ये कहती है कि x के जिस मान पर y 0 हो जाता हो उसे हम शून्य कहते हैं। और y 0 कौन से मान पर होता है, x अक्ष पे। तो हमेशा किसी भी बहुपद के शून्य हमें x अक्ष पे प्राप्त होगी। और याद रखो, कोई भी ग्राफ, कोई भी रेखा x अक्ष पे जहां जहां कटेगी, केवल x अक्ष पे, उतने ही हमें शून्य प्राप्त होगी, उतने ही हमें शून्य प्राप्त होगी। तो एक पॉइंट तो यहां से बना, ये दो पॉइंट जरा ध्यान समझिएगा कि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष पे, केवल x अक्ष पे जितनी बार काटता है उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। ये ग्राफ समझाने का मेरा मेन मकसद ये था कि अब जो आपकी अगली क्लास में एक्सरसाइज चलने वाली है बहुपद से रिलेटेड 10th क्लास में, उसमें आपको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ देगा, कुछ भी इस तरह से ग्राफ दे देता है। मान लो मैं आपको एक ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ जरा ध्यान समझिए, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, और कोई ग्राफ मान लो इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है।
तो आपको एक पॉइंट समझना है कि इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कहां कहां काटा, एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, तो कितनी जगह काटा, 3 पॉइंट पे, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3। तो याद रखो कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पे काटता है वही बहुपद के शून्य कहलाते हैं, और वही उसकी डेफिनेशन है, क्योंकि एक्स अक्ष पे y का मान होता है 0। आपको इस जो मैंने आपको आज समझाया उसे आपको ध्यान से समझना है, वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिपीट कर लेना है। एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा चला के समझना है। अगर आप 1 या 2 बार में वीडियो को दोबारा समझेंगे तो आपके जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है वो खत्म हो जाएंगे। अब हमारा जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था उसके हर पॉइंट को मैंने धीरे धीरे करके कवर कर दिया है वीडियो में, वो खत्म हो चुका है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके एक्सरसाइज चलाएंगे, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और उन्हें करेंगे। अगर आपने ये सभी वीडियो को ध्यान से समझा होगा, नोट करा होगा, तो मैं आपको इतना जरूर कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा कि आप एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। हम कल अगली क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको हर चीज ध्यान से अच्छी तरह से समझ आएगी। आपको बस जितनी मैंने इस चैप्टर की वीडियो पढ़ाई है पिछली क्लासेस में की, उन वीडियोस को समझना है, नोट करना है और पढ़ के तब आगे के क्वेश्चंस करके देखने हैं। थैंक यू। आज की क्लास में करेंगे।